अगर मैं आपको बोलूं कि गॉड रेपिस्ट है, कि वो अपने राज्य को खोने के डर में अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मक्खी बना के खा गए, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे, ये सोचते हुए कि ये कौन से धर्म के भगवान हैं। हिंदुइज्म में ऐसा भगवान नहीं, बुद्धिज्म में ऐसा भगवान नहीं, इस्लाम में ऐसा भगवान नहीं, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ज़ोरोएस्ट्रियन, इनमें से किसी भी धर्म में ऐसा भगवान नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं बात कर रहा हूं ग्रीक भगवानों के राजा की, ज़ूस। मैं काफी वक्त से टाल रहा था इन पे बात करना। इस धर्म की कोई एक किताब नहीं तो कहानियां अलग अलग जगहों से मिलती हैं, और ये एक समानता है पुराने धर्मों में, कई भगवान, कई कहानियां। और एक और समानता है कि ये भगवान हमेशा सही नहीं होते। जुडाइज्म के भगवान यावे ने इजिप्शियंस की जूइश लोगों के प्रति क्रूरता के जवाब में इजिप्ट के सारे पहले पैदा हुए बेटों को मार डाला। ये फेरो हो, ये कोई कैदी हो या कोई जानवर, मगर इसे भगवान की सजा बोल सकते हैं। जैसे कृष्ण ने महाभारत की लीला रची सजा देने के लिए। अब हम अगर इन कहानियों से पहले जाएं तो आपको ऐसे भगवान मिलेंगे जिनकी भावनाएं इंसानों की तरह होती हैं। भगवान या देवता ज्यादा शक्तिशाली हैं, इंसाफ और सच्चाई के लिए खड़े हैं, मगर ये पुराने धर्मों में भगवान और देवता प्रकृति के अंशों पर आधारित हैं, और इंसानों के शौक और आदतें और इंसानों की गलतियां भी भावनाओं और कठिनाइयों के साथ बयां करते हैं। जाहिर सी बात है कि उनके कर्म अच्छे और बुरे, और उन कर्मों के परिणाम हमेशा बड़े होंगे। उदाहरण में आप ब्रह्मा को ले सकते हैं, जिन्होंने अपने अहंकार में शिव के हाथों अपना एक सर खो दिया, या शिव का क्रोध जिसमें उनने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। कुबेर ने जलन की आंखों के साथ शिव और पार्वती जी को देखा तो वो एक आंख खो देते हैं और दूसरी पीली हो जाती है, मगर बाद की कहानियों में, महाभारत में, शिव के खास दोस्त बन चुके होते हैं। अहंकार, क्रोध, जलन, ये सब भावनाएं हैं जो इंसान अपनी जिंदगी में काफी बार महसूस करता है। वो अलग बात है कि आपने अपना सर शायद खोया नहीं होगा, और मेरी उम्मीद है कि आपने किसी और का सर धड़ से अलग नहीं किया होगा। मैं एक पल और हिंदुइज्म पे रहूंगा, क्योंकि ये भगवान का इंसानों की तरह होने का उदाहरण इंद्र से अच्छा नहीं मिलेगा। ज़ूस की तरह इंद्र राजा है देवताओं के। ग्रीक मिथोलॉजी में ज़ूस भगवानों के राजा हैं। दोनों के सर्वश्रेष्ठ हथियार बिजली है। ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र सबसे ज्यादा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि उनके कर्म बड़े होंगे। सबसे महान है उनकी जंग वृत्र से, जो एक ड्रैगन थे। जहां वृत्र के सामने सारे देवता भाग गए, इंद्र थे जो लड़े और जीते। इंसानों को पानी उनकी वजह से वापस मिला। ज़ूस भी एक ड्रैगन से लड़े, टाइफोन, जिनके सामने और सारे भगवान भाग गए थे। यही दानव है जिसके नाम से टाइफॉइड और टाइफून आता है। मगर दूसरी तरफ है इंद्र की गलतियां, छोटी गलतियां। सूर्य के साथ रथ की दौड़ में इंद्र उनका पहिया तोड़ के जीते। बड़ी गलतियां, जब कृष्ण ने गोकुल के किसानों को बोला कि उनका पहला कर्म पूजा नहीं खेती है, और इंद्र की पूजा खेती से ऊपर रखना मुनासिब नहीं, तो इंद्र क्रोध में गोकुल को बाढ़ में डुबाने की कोशिश करते हैं। और फिर कुछ किस्से हैवानियत के, इंद्र का छल अहिल्या के साथ, और उनके पति का श्राप इंद्र और अहिल्या पे। मगर ग्रीक मिथोलॉजी के भगवानों की क्रूरता खास है। अगर जुल्मों की ओलंपिक्स रखी जाए तो यावे, इंद्र, ओडिन और ऐसे कई भगवान और देवता सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए लड़ते रहेंगे, मगर गोल्ड तो सिर्फ ग्रीक भगवानों को ही मिलेगा। अभी भी बहुत लेखक लिखते हैं दर्दनाक कहानियां, मगर ग्रीक मिथोलॉजी की ट्रेजेडीज तक पहुंच नहीं पाते। फ्रेडरिक नीचे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सबसे प्रसिद्ध फिलोसोफर, शायद सिर्फ सोक्रेटिस के बाद, अपनी किताब जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स के तीसरे निबंध में लिखते हैं कि ये हर प्राणी की चाह होती है कि वो ऐसा माहौल बनाए जिसमें वो अपनी पूर्ण शक्ति को महसूस कर सके, और नफरत करते हैं किसी भी मुश्किलात से जो उनको इस पद से डगमगाने की कोशिश करे। इंद्र का डर था अपनी कुर्सी खो देना, और ज़ूस ही नहीं, पूरी ग्रीक मिथोलॉजी में ये डर की खौफनाक आवाज इन शक्तिशाली प्राणियों को क्रूर बनने पे मजबूर कर देती है। इस पेंटिंग को देखिए,
इसका नाम है सैटर्न ईटिंग हिज चिल्ड्रन। सैटर्न अपने बच्चों को खाते हुए। रोमन एम्पायर ने ग्रीक भगवानों को अपनाते हुए अपनी भाषा के नाम उन पे थोप दिए थे और क्रोनोस जूस के पिता सैटर्न बन गए। क्रोनोस दुनिया पे राज करते थे और ये राज्य अपने पिता से छीना था। राज्य के साथ उनके पिता ओरानोस ने एक श्राप भी दिया था कि जैसे क्रोनोस ने उनको जख्मी करके उनका राज्य छीन लिया, वही हाल उनका उनके खुद के बच्चे करेंगे। तो जाहिर सी बात थी कि क्रोनोस ने वही किया जो कोई भी बाप या मामा करता है अगर उनको अपने बच्चों या अपने भाई या बहन के बच्चों से खतरा है। कंस ने अपने बहन के बच्चों को मार दिया और क्रोनोस इस खून की लीला को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों को खाने लगे। इस पेंटिंग में क्रोनोस अपने बच्चों को चबा चबा के खा रहे हैं, मगर कहानी के हिसाब से क्रोनोस ने अपने बच्चों को पूरा घोट लिया था। हर बार जब उनका नया बच्चा पैदा होता था तो वो उसे घोट जाते थे, 6वें बच्चे तक। क्रोनोस की पत्नी रेया ओरानोस और गाया के साथ एक चाल चलती है जहां वो अपने नए बच्चे को पैदा करने के कुछ पल पहले एक खास पत्थर को एक कपड़े से ढक के एक्टिंग करती है कि नया बच्चा पैदा हो गया। मैं वहां था नहीं, मगर मेरे हिसाब से उन्होंने बच्चे के रोने का एक्टिंग करा होगा। शायद जिस कपड़े से ढका था उस पत्थर को उसे हिलाया होगा। अच्छी अभिनेत्री होंगी रेया। क्रोनोस उस पत्थर को बच्चा समझ के कपड़े के साथ ही खा जाते हैं और रेया दुख की एक्टिंग करते हुए वहां से भाग जाती हैं जूस को जन्म देने के लिए। जूस बड़े होने के बाद रेया और उनकी एक दोस्त मेटिस की मदद के साथ अपने पिता क्रोनोस को कोई मिश्रण पिला देते हैं जिससे क्रोनोस उल्टी करने लगते हैं। वो पत्थर और जूस के भाई बहन उनके पेट से निकल जाते हैं। जिसको सबसे बाद में खाया था वो सबसे पहले निकले। पहले हेरा, फिर पोसाइडन, फिर डिमीटर, फिर हेडीज और आखिर में हेस्टिया। तो जो सबसे बड़ी थी हेस्टिया, वो अब एक तरीके के नए जन्म के बाद सबसे छोटी हो गई और जूस जो सबसे छोटे थे वो सबसे बड़े हो गए। क्रोनोस उल्टी करने के बाद एक गहरी नींद में चले गए और जूस उनका सर काटने के लिए क्रोनोस का हथियार उठाने की कोशिश करते हैं। मगर वो उस हथियार को हिला भी नहीं पाते। अब साफ था कि शुरू होने वाली थी एक जंग। इस युद्ध के पहले ये 6 भाई बहन ने टाइटन की पदवी छोड़ के अपने आप को गॉड का खिताब दे दिया। जूस और उनके गॉड्स और क्रोनोस और उनके टाइटन्स की जंग। जूस और उनके गॉड्स जीत गए। अब आती है बात जूस की क्रूरता की। ज्यादा समय नहीं लगा जूस को दिखाने के लिए कि वो और उनके पिता ज्यादा अलग नहीं हैं। कुछ कहानियों में जूस की पहली पत्नी मेटिस को बोलते हैं, उनके माँ की दोस्त जिसने जूस को 1 साल तक पढ़ाया था जब वो बड़े हो रहे थे। मगर सारी कहानियों में हेरा उनकी वाइफ है, ज्यादातर पहली और कुछ में दूसरी। और ग्रीक मिथोलॉजी की सारी मुसीबतें इन दोनों के घर की लड़ाइयाँ हैं। बड़े से बड़ा जंग की शुरुआत इन दोनों के घर से होती है। जूस हेरा के साथ वफादार नहीं है और हेरा ना डिवोर्स दे सकती है जूस को, ना उन पे गुस्सा निकाल सकती हैं। जूस सबसे शक्तिशाली भगवान है और राजा, तो हेरा अपना गुस्सा उन औरतों पे निकालती है जिनमें से कुछ खुद पीड़ित हैं जूस से, और उनके बाद अगर उनके कोई बच्चे हुए तो उन पे। मगर जूस का क्रोनोस जैसा स्वभाव मेटिस की कहानी से अच्छा कोई और कहानी बयां नहीं करती। जूस को जब पता चलता है कि मेटिस प्रेग्नेंट है तो तकदीर उनके कान में खुसफुसाती है कि जैसे उनके दादा ओरानोस के बच्चे ने उनका राज खत्म किया और जैसे जूस ने खुद अपने बाप का राज खत्म किया, वैसे ही मेटिस और जूस की ये बच्ची जूस का राज का अंत करेंगी। जूस इंतजार नहीं करते उस बच्चे का पैदा होने का। इन दोनों में शक्ति थी अलग अलग जानवरों का रूप धारण करने की, और जूस बोलते हैं कि वो मेटिस को पकड़ सकते हैं चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मेटिस एक मक्खी बन जाती है उड़ के भागने के लिए, और जूस तुरंत एक छिपकली बन के मेटिस के बच्चे के साथ खा जाते हैं।
मगर जैसे ग्रीक मिथोलॉजी में होता है, वो बच्चा फिर भी पैदा हुआ और मेटिस ने उनको जूस के अंदर ही पाला। एक दिन आता है जब जूस को ऐसा सर में दर्द होता है कि उनकी सहनशीलता फीकी पड़ जाती है, तो हेफेस्टस को बोलते हैं जांच करने के लिए। उनके सर का सबसे ऊपर का भाग दो हिस्सों में काटते हैं हेफेस्टस, और प्रकट होती हैं अथीना, भाला और डाल लिए, कवच पहने हुए। जूस का सर खुद ठीक हो जाता है और अथीना जूस की फेवरेट बन जाती है। स्टीफन फ्राई लिखते हैं कि मेटिस को जूस ने बेवकूफ नहीं बनाया, मगर मेटिस थी जिनने खुद चाल चली थी कि वो हमेशा उनके अंदर से उनको सलाह दे सके। होमर, ग्रीक मिथोलॉजी के सर्वश्रेष्ठ लेखक, जूस को मेटिएटा भी बोलते हैं। मेटिस और जूस की बच्ची अथीना बुद्धि और जंग की भगवान है और ग्रीक मिथोलॉजी के 12 खास भगवानों में आती है जो माउंट ओलंपस में बैठते हैं। माउंट ओलंपस पर्वत है जहां हेडीज के अलावा जो मौत के बाद की दुनिया के भगवान हैं, सारे खास भगवान बैठते हैं और उनको ओलंपियन बोला जाता है। वहीं से नाम आया ओलंपिक गेम्स का, जो ग्रीस में ही शुरू हुआ। माउंट ओलंपस में 12 भगवान बैठते हैं, मगर कुछ लोग बोलते हैं 13, जो हेस्टिया को हटाना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी कुर्सी माउंट ओलंपस में डायोनाइसिस को दे दी, जो ग्रीक मिथोलॉजी में मेरे सबसे मनपसंद भगवान है। उन 13 भगवानों में क्रोनोस और रेया के 5 बच्चे हैं। छठा हेडीज, जैसे मैंने बताया, उनका राज दूसरी दुनिया में है। बाकी 8 बच्चे जूस के हैं, मगर हेरा उनकी पत्नी और खुद एक ओलंपियन, और जूस के सिर्फ 2, एरीज और फेस्टिस। बाकी में अथीना है जो जूस और मेटिस की बेटी हैं, अपोलो और आर्टेमिस जो जूस और लेटो के ट्विंस हैं। हेरा ने लेटो के लिए जमीन नहीं छोड़ी थी जब उनके बच्चे पैदा होने वाले थे, और जूस अपने राजधर्म को मानते हुए किसी और भगवान के श्राप को बदल नहीं सकते थे। अपने भाई पोसाइडन की मदद से लेटो की नाव को एक खाली आइलैंड तक पहुंचा दिया जहां उनने जन्म दिया आर्टेमिस और अपोलो को। मगर हेरा फिर भी बदला लेना चाहती थी और उनने कोशिश की उन तीनों को मारने की, मगर वो 2 बच्चे अपनी माँ और अपने आप की रक्षा कर पाते हैं, जूस की थोड़ी चेतावनी के साथ। फिर आते हैं एरमीज, जूस और माया के बेटे। माया इसके बाद एक और बच्चे का ख्याल रखती हैं, कलिस्टो, जो बड़ी होके आर्टेमिस जूस की बेटी की भक्त बन जाती हैं और उनसे बेहद प्यार करती हैं। कुछ कहानियों में जूस आर्टेमिस के रूप में आते हैं, कुछ में खुद जूस बन के आते हैं, और 1-2 कहानियों में वो कलिस्टो का रेप करते हैं। मगर परिणाम बदलता नहीं। हेरा कलिस्टो को एक भालू बना देती हैं। भालू बनने से पहले वो एक बच्चे को जन्म देती हैं। वो बच्चा बड़ा होकर शिकारी बन जाता है। जी हाँ, वो शिकारी एक भालू को मार डालता है जो उसकी माँ निकलती है। खुशी की कहानियाँ। शेक्सपियर ऐसे कहानियों से काफी प्रभावित होके अपनी महान ट्रेजेडीज को लिखे थे। डायनाइसिस पे आने से पहले कुछ शब्द 11वीं भगवान पे। एफ्रोडाइट प्यार की भगवान है और कुछ कहानियों में वो भी जूस की बेटी है, मगर ज्यादातर माना जाता है कि ओरानोस का खून जिस पानी में गिरा वहां से पैदा हुई एफ्रोडाइट। एक पल और जूस के कुछ और जुर्म के लिए। यूरोपा, जिसे यूरोप को नाम मिला, उनका और यनाय का अंत फिर भी अच्छा था। जूस यूरोप को भगा लेते हैं और क्रेट की रानी बना देते हैं। यनाय के लिए वो एक सुनहरी बारिश में आते हैं और उनको स्वतंत्रता मिल जाती है। कैसियोपिया और एल्सिमे दोनों का जूस रेप करते हैं, उनके पति का रूप धारण करके। गैनमीड्स को होमर बोलते हैं ग्रीक के सबसे खूबसूरत आदमी। जी हाँ, जूस ने रेप किया। आयो हेरा की भक्त थी। ज्यादातर कहानियों में उन्होंने जूस को मना करा, उनके चाम में नहीं फंसी, और फिर जूस उनका भी रेप करते हैं। मगर उसके बाद उनको एक गाय बना के अपनी ही पत्नी को तोहफे में दे देते हैं। बाद में जूस उनको छुड़ा देते हैं। हेरा एक ऐसी मक्खी आयो पे डाल देती है जो उनको सदा काटते रहे। फिर प्रोमीथियस उनको बताते हैं उनके सुंदर भविष्य के बारे में, जहां वो पूर्वज होंगी दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हीरो का।
आखिर में जूस उनको वापस इंसान बना देते हैं। वो जन्म देती हैं एक लड़के और लड़की को, फिर उनकी शादी हो जाती है और वो बन जाती हैं पूर्वज। आपने शायद इनका नाम सुना होगा, हरक्यूलिस की। मैंने प्रोमीथियस का जिक्र किया तो जूस और प्रोमीथियस बड़े अच्छे दोस्त होते थे। प्रोमीथियस भगवान नहीं, टाइटन थे। मैंने मिट्टी की कहानियों में बताया था कि उन दोनों ने साथ में इंसानों को बनाने का ख्याल सोचा और प्रोमीथियस ने उनको मिट्टी से बनाया, मगर जूस खिलाफ थे इंसानों को आग देने से। प्रोमीथियस अपनी रचना से लगाव करने लगे और उनकी तरक्की के लिए उन्होंने आग दे दी। इसी जुर्म के लिए जूस 2 सज़ा देते हैं, एक इंसान को कि वो कभी भगवान के ऊपर न जाएं, और एक प्रोमीथियस को। इंसान की सज़ा एक घड़े में आती है। जूस हेफेस्टस से पैंडोरा को बनवाते हैं मिट्टी से ही, और उनकी शादी प्रोमीथियस के भाई से करवाते हैं और पैंडोरा को एक घड़ा देते हैं, एक जार, उनकी शादी का तोहफा, और बोलते हैं कि इसे कभी खोलना नहीं। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं और वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। पैंडोरा कई दिन बाद जब उनका ध्यान उस घड़े पे वापस जाता है तो अपने आप को रोकती हैं और अगले दिन वापस रोकती हैं, और ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं, मगर आखिरकार पैंडोरा वो जार खोल देती हैं और निकलते हैं उस घड़े से दहशत, बदनसीबी, भूखमरी, दर्द, झूठ, जंग, मर्डर, बीमारी, मृत्यु, चाह और हिंसा। पैंडोरा ने ये जार बंद कर दिया और एक चीज उसमें रह गई, जो खुद कठिनाइयों के साथ किसी तरीके से निकली, कमजोर अपनी कोशिश से, उम्मीद। ऐसी ही कहानियां हैं जो बयां करती हैं इंसान की मुश्किलें, कि कैसे उम्मीद है जो कमजोर दिखती है, जो आखिर में पहुंचती है, मगर है सबसे अहम। और इसके साथ मृत्यु के बाद की दुनिया जिस पे हेडीज राज करते थे, वो और बढ़ते गया और उनका राज बढ़ते गया। प्रोमीथियस की सजा थी कि उनको पहाड़ पे बांध के उनका लिवर एक चील से भी नहीं, जिसके लायक जूस ने प्रोमीथियस को नहीं माना, मगर एक गिद्ध से हर दिन खिलवाएंगे। हर रात वो लिवर वापस उग जाएगा और अगले दिन वापस खाया जाएगा। कई सदियों बाद प्रोमीथियस को हरक्यूलिस ने रिहा करा। आखिर में डायनाइसिस। देखिए, मैं डायनाइसिस के बारे में काफ़ी वक्त के लिए बात कर सकता हूँ और ये वीडियो हो गई है बहुत लंबी। मुझे पता नहीं आप में से कितने अभी तक सुन रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डायनाइसिस के बारे में, नीचे लिख दीजिए। अभी के लिए शुक्रिया।